मध्यं मांसं क्षौद्रं पञ्चोदुम्बरफलानि यत्नेन हिंसाव्युपरति कामैर्मोक्तव्यानि प्रथममेव। अष्टावनिष्टदुस्तर दूरितायतनान्यमुनिपरिवर्ज्य जिन धर्म देशनाया भवन्ति पत्राणि शुद्धतया। प्यारे प्यारे मोक्षार्थियों, मैं यहाँ पर यह कहने के लिए नहीं बैठा हूँ कि देखो गेम्स के रूप में आज कैसी कैसी गेम्स चालू हो गई है। जूडो हो, कुंफू हो, WWF हो, बॉक्सिंग हो, ये मेरा विषय भी नहीं है, लेकिन एक महत्वपूर्ण बिंदु की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूँ। ये गेम्स कैसी भी हिंस्र जैसे मालूम पड़ती हो, कषाय उत्पादक मालूम पड़ती हो, कहने की ज़रूरत क्या है। अब 2 मिनट कोई भी सीन देख लेंगे WWF का, बॉक्सिंग का, तो आप ये देखते ही पाएंगे कि आपको कषाय भड़क रही है, ऐसा लग रहा है मार रहे, तो आग लगती देखने में आती है। बट मेरी भाषा में ऐसे अनएथिकल गेम्स के भी अपने अपने एथिक्स होते हैं। इन 1972 एन अमेरिकन बॉक्सर मोहम्मद अली, उसकी बॉक्सिंग कंपटीशन थी क्वेरी जारी से। उसके 7th राउंड में जब उसने पाया, मोहम्मद अली ने 20th सेंचुरी का मास्टर माना गया है बॉक्सिंग में मोहम्मद अली। जब 7th राउंड में उसने ये पाया, उसका कॉम्पिटिटर, प्रतिद्वंद्वी बहुत थक गया है एंड ही इज डिफेंसलेस, ही हैज़ गॉट एग्जॉस्टेड, ही हैज़ नो स्ट्रेंथ इवन टू डिफेंड हिमसेल्फ। और उसने देखा, कभी योग बनेगा तो आप के देखने में आ ही जाएगा, मैं देखने की प्रेरणा नहीं करूँगा, कि वो डिफेंड भी नहीं कर पा रहा था और वो मैच उसके अधीन हो गई थी पूरी। बट आप जानते हो, इस कारण से आप अलग से इसको देखोगे तो भी चलेगा। उसने हाथ नहीं उठाया। फिर उसके बाद उसको जैसे ही ख्याल में आया मोहम्मद अली को कि उसका कॉम्पिटिटर बहुत ही थक गया है, हारने को नहीं मरने को तैयार है और फिर भी चलता जा रहा है, तो उसने फटाफट रेफरी को, अंपायर को इशारा कर दिया कि उसमें सामर्थ्य नहीं है खेलने के, अभी गेम को समेट दो। इन इतनी अनएथिकल गेम में एथिक्स होते हैं उसके भी अपने, इतनी अनैतिकता के गेम्स के भी कुछ अपनी अपनी नीतियां हैं, सिद्धांत है। लड़ाई जैसे कार्यों में भी आप जानते हो, निहत्तों पर वार नहीं किया जाता, अपने से कमज़ोर पर वार नहीं किया जाता, और जो भी शरणागत आ जाए लड़ाई के मैदान पर, उसी समय में उसको बख्श दिया जाता है। ये सिंपल ट्रेंड्स हुआ करते, महिलाओं पर हथियार का प्रयोग नहीं होता, जो नपुंसक है उन पर भी हथियारों का प्रयोग नहीं होता, उनको तुरंत बख्श दिया जाता है। ये एथिक्स लड़ाई के मैदान पे भी फॉलो किए जाते हैं। तुम हम तो यहाँ पर धर्म करने बैठे और रोज़मर्रे के कामों में वी कम अक्रॉस सो मेनी ऑर्गेनिजम्स, सब प्रकार के जीवों से हमारा सामना पड़ता है, और हमारे नीतिकार कहते हैं निबल को न सताइए ताकि मोटी हाय मुए चाम की भसक सो लोहा भस्म हो जाए। देखा है उस लोहार को कभी आपने? ब्लैक स्मिथ को
ऐसा ऐसा करता रहता है, रस्सी खींचता रहता है, जिसके जरिए नीचे एक चमड़े का खोखा रहा करता था। वो चमड़े का खोखा ऊपर नीचे हुआ करता है, जो हवा फेंकता है, आग को इग्नाइट करता है, और जिसमें वो औजार ठोकता रहता है, लोहार। कभी किसी ने देखा है तो मैं कुछ बात करूं, देखा है? उस चमड़े की तड़पन तो देखो, साहित्यकार कह रहे। किसी ने हाथी को, घोड़े को निष्प्राण करके उसकी चमड़ी से ये भसक बनाया है, और उसकी टीस तो देखो, आज भी वो अपनी अपनी टीस उगल रहा है। इन सांसों को फेंककर आज भी ये चिंगारी को भी आग कर रहा है। निबल को न सताइए, ताकि मोटी हाय, निर्बल जीवों को मत सताओ, बहुत हाय लगती है, बहुत हाय लगती है। और निर्बल कौन? यही त्रसजीव जिनकी बातें चल रही है। महात्मा गांधी जी का एक फेमस कोट है बच्चों, विच यू ऑल शुड नो, द मॉरल ऑफ द नेशन इज इवेल्युएटेड, is measured by the animals there are being treated। कितने जन समझ रहे हैं? कितने जन समझ रहे हैं? कोई नहीं। सिंपल जरा सा है, अकल नहीं लगा रहे शायद आप, कान ही लाए हैं बस। द वैल्यू ऑफ द नेशन, द मॉरल ऑफ द नेशन इज मेजर्ड by the animals there are being treated। कितने जन समझ रहे हैं? अभी 2 हाथ ऊपर आए, 2-2.5। अभी इसी बात को दोहराऊंगा तो और 2-4 हाथ ऊपर आएंगे। नई बात तो कुछ भी नहीं कही, इसका मतलब लैक ऑफ अटेंशन। महात्मा गांधी जी की भाषा में यदि किसी देश का वैल्यूएशन करना है, मूल्यांकन करना है, तो इतना काफी है मूल्यांकन करने के लिए। आप जाकर देखिए उस देश में उन पशुओं के साथ कैसा बर्ताव होता है। मैं यहां पर बैठकर बताऊंगा वो देश कैसा है। इफ द slaughter houses had glass walls, if the slaughterhouses had glass walls, then each and everyone would have been a vegetarian। यदि वाकई में कत्तल खानों को कांच की दीवारें होती ना, तो मां कसम एक जन की भी ताकत नहीं थी मांसाहारी होने की। उसके सामने व्हाट इज सर्व्ड, अरे भाई होटल के चौके किचन्स को भी यदि कांच की दीवारें होती तब तो कोई होटल में भी नहीं खाता। तुम कत्तल खानों की बात कर रहे। बिवेर, सावधान। मोक्षार्थियों, बहुत टाइम पहले एक मुस्लिम भाई ने, अभी नहीं है मेरे पास, एक अपील की थी। वो 8 पन्नों का एक ब्रोशर मेरे पास काफ़ी टाइम बना रहा। ये उल जलूल बातें मुझे संभालने की बहुत आदतें नहीं है। मैं मूल ग्रंथ ही पढ़ता हूँ, उसी में डुबकियाँ लगाता हूँ। लेकिन जानना आपको ज़रूरी है बहुत। उस मुस्लिम भाई ने अपने बिरादरी के, अपने कौम के लोगों को ऐलान किया था इस बात का, रे मुस्लिम भाइयों जागो जागो, यू आर नॉट अवेयर व्हाट दिस पीपल आर फीडिंग यू। आप होश में नहीं हो आपको क्या खिलाया जा रहा है। एंड ऑल दीज थिंग्स विच यू आर ईटिंग कंटेन पिग फैट। सुअर की चर्बी मिलाई जा रही है। रे मुसलमान भाइयों जग जाओ। बहुत अपीलिंग था वो लेख बच्चों, जिसमें शैम्पूज, साबुन तक की बात थी, टूथपेस्ट की बात थी। और एक मुसलमान भाई अपील कर रहा है अपने कौम के, बिरादरी के लोगों को कि गेट रेडी, ये कॉस्मेटिक्स से, केमिकल्स के नाम पर आप क्या कर रहे हो। और आप जानते हो मुस्लिम लोग हर किसी का मांस खा सकते हैं,
लेकिन सुअर का नहीं खाते हैं, और उनको तकलीफ सुअर के मांस की हुई। और ऐसे में हम जैनी कहाँ पर है, हम जरूर आजमाएं, हम कहा किस स्तर पर खड़े हैं, हमें जरूर देखना चाहिए। आज सुबह मैं एक चिड़िया को बड़े प्रेम से देखता रहा, शायद वो भी प्रेम की भाषा समझ गई, वो भी मेरी तरफ प्रेम से देखती रही। फिर अचानक वो बहुत डर गई, सहम गई और फुर्र उड़ गई, और मैं दिन भर बहुत खेद खिन्न होता रहा। मैंने ये सोचा, अचानक मुझे ये विकल्प क्यों आया कि इस चिड़िया को एक पिंजरा होता तो अच्छा होता। खैर, एक नीतिकार के ये वचन है जो ये बताते हैं हम जो जो भी सोचते हैं उसका कैसा असर पशुओं पर होता है। आज मेडिकल साइंस इतना प्रगत हो गया है, वो यहाँ तक कहता है कि आज के पेड़ पौधे भी घबराते हैं, उनको ख्याल में आता है ये तोड़ने आया है हमें, तो वे घबराते हैं। हाँ, ऐसा है। आप लोग जानते होंगे कि नहीं मुझे पता नहीं, ब्राज़ील में अफ्रीकन डेजर्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे तक पेड़ है, नरभक्षी पेड़। कोई आदमी उस जंगल से गुजरे तो पेड़ पूरे झुक जाते हैं, शाखाओं से उस आदमी को उठा लेते हैं, उसकी बोटी बोटी अलग करके निकाल देते, केवल फ्लैश को एक्सट्रैक्ट करके उसको ले लेते। अब ये मत समझो, और बायोलॉजी के आप विद्यार्थी हो, साइंस के विद्यार्थी हो, पिक्चर प्लांट में ये सब बताया जाता है। पिक्चर प्लांट, पिक्चर प्लांट, अरे यार तुम क्या देख रहे हो मेरी तरफ ऐसे? साइंस पढ़ते हो? हाँ या ना? हाँ। उसमें मुझे टर्म्स याद नहीं है, उसमें एनिमल प्लांट्स की कई एक्टिविटीज़ बताइए। इसमें से सेल्फ डिफेंसिव कुछ एक्टिविटीज़ होती है, जिसमें एक जग जैसा एक फल फ्लावर होता है किसी पेड़ का, पिक्चर प्लांट कहते हैं, PITCHER, पिक्चर। उस पर यदि कोई जीव आकर बैठे, भौरा वगैरह, वो तुरंत कैप होती है, वो तुरंत कैप बंद करता है, उसको प्रे के रूप में उसको सक करता है आपको पढ़ाई को। तभी मैं कहूँ यार इतना कैसे हो सकता है, इतना सिलेबस थोड़ी बदल जाता है, इतना दिमाग थोड़ी है इनको, वही सिलेबस चलता रहता है 50-50 साल। आप क्या समझ रहे हो, वे कोई निष्प्राण थोड़ी है। जगदीश चंद्र बोस ने क्या सिद्ध करके दिखाया और आप जग गए। खैर, मैं तो आज 8 मूल गुण के अंतर्गत मांस त्याग की चर्चा वैसे सुबह काफ़ी कर चुका हूँ। आज फिर से थोड़ी चर्चा करूँगा, शायद अभी मैं आज इस पाठ को विराम दे सकूँगा, क्या मालूम। वैसे मांसाहारियों में और शाकाहारियों में 2 प्रकार के पशुओं में, which generally call herbivores and carnivores, right? ये 2 प्रकार के पशु बताए गए आपके बायोलॉजी में, आपके साइंस में, एक मांसाहारी और एक शाकाहारी। उनके फीचर्स यदि देखे जाए, उनके फर्क यदि देखे जाए, तो साफ साफ ये बात ख्याल में आती है कि आदमी शाकाहारी पशुओं की कैटेगरी का है, मांसाहारी के कैटेगरी का नहीं है। कैन यू नेम सम पॉइंट्स ऑफ डिस्टिंग्विशन? कैन यू नेम सम पॉइंट्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, डिफ्रेंसिएशन? जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं, राइट, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखो, मूल बात आपको समझ में आनी चाहिए, दांत और आंत, इन 2 बातों में मूलभूत अंतर हुआ करता है शाकाहारी और मांसाहारी में। उनके दांत में, इंग्लिश फ्रेंडली आप हो शायद, उनको कैनाइन टीथ होते, कैनाइन, सूड़े, नोकदार। इट हेल्प्स देम टीयरिंग द फ्लेश, मांस को फाड़ने में उनको कार्यकारी होते हैं। इसलिए आपने देखा होगा ये मांसाहारी पशु
पेड़ पौधे फल वगैरह नहीं खा सकते, कुछ भी ये सब खा ही नहीं सकते, उनकी दांत ऐसे है ही नहीं। और हमारे होते मोलर टिथ, उनके होते कैनाइन टिथ। दो प्रकार के शाकाहारियों के होते मोलर टिथ, कौन से? मांसाहारियों के होते हैं कार्निवोरस के होते कैनाइन टिथ। और हम मनुष्यों को बिल्कुल मोलर टिथ है, हूबहू उसी प्रकार जिस प्रकार शाकाहारियों की संरचना है। आंतों की बात करते हैं, हर्बीवोरस शाकाहारी पशु होते, उनकी आंतें उनकी बॉडी से 10 गुना बड़ी होती है, आंतें, इंटेस्टाइन्स। और वेरेज जो मांसाहारी पशु है उनकी आंतें छोटी होती, केवल थ्राइस द साइज ऑफ द बॉडी, 3 गुना। उसका सीधा गणित है। छोटी इंटेस्टाइन इसलिए होती है उनकी क्योंकि मांस बहुत थोड़ी देर के लिए रुकता है अंदर, और थोड़ी देर के लिए, ज्यादा देर न रुके ये ज्यादा जरूरी है। और यदि आदमी मांस खाए तो उसके इंटेस्टाइन में ज्यादा देर तक वो टिका रहेगा मांस, और इसलिए दैट लीड्स टू फेटल एंड सीवियर लाइफ टेकिंग डिसीजेस लाइक कैंसर एटसेट्रा। इसलिए कैंसर आदि रोगों की पैदाइश होती है मनुष्यों में, क्योंकि उसका शरीर की संरचना इज नॉट मांसाहार फ्रेंडली। वो शाकाहार के अनुरूप ही उसकी संरचना है पूरी। और जैसा अभी काका एक पॉइंट कह रहे थे, शाकाहारी और मांसाहारियों के खान पान के पद्धति पर भी थोड़ा ध्यान दिया जाए। जैसे पानी पीते, शाकाहारी पानी पीते हैं मुंह लगाकर, जैसे हम भी पानी पीते, कैसे पीते हैं? मुंह लगाकर। मांसाहारी ऐसा नहीं करते, दे गो ऑन लैपिंग द टंग, जैसे चाट कर ले रहे हो। और हर एक एक्टिविटी में ये देखने में आता है। सी द अदर डिफरेंस, टू रिलीज द हीट, टू रिलीज द जो भी उनकी उष्णता को रिलीज करने के लिए हमारे बॉडी पर पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं। इसीलिए वी इनहेल एंड एक्सेल। हमें यह कहा जाता है मुंह खोलना नहीं है आपको सांस लेते समय, कहा जाता है। और अब कुत्तों को देखो, अब शेर व्याघ्र को देखो, अब बिल्ली को देखो, वो कैसी सांस लेता है? वो मुंह खोले रहते निरंतर। देखा है किसने? वो सहज संरचना में दिखा रहा हो। और आप ये पाएंगे मनुष्यों के सभी फीचर शाकाहार से ही जमते हैं। इसलिए ये तर्क खत्म कर दो कि मांसाहार से प्रोटीन मिलता है, विटामिन मिलता है, फलाना मिलता है, ये मिलता है। किससे क्या मिलता है की बात नहीं है। अरे तुम कचरा खाओगे तो उसमें से भी कुछ ना कुछ मिलेगा। मिट्टी में कैल्शियम नहीं होता क्या? होता है कि नहीं बच्चों? मिट्टी में कैल्शियम होता है कि नहीं? तो नाश्ते में रोज मिट्टी परोसी जाए, क्या करना है? अरे किसमें क्या होता है कि बात थोड़ी चल रही है। ज्यादा बोलना नहीं चाहता मैं, आपको पसंद भी नहीं आएगा, यही तक सीमित रहता हूं। मैं ये कह रहा हूं, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स लाइफ। हम दूसरों के प्राण लेने की कीमत पर यह सब नहीं कर सकते। मैं विशेष चर्चा फिर कभी करूंगा। इस पाठ में मुझे विशेष चर्चा नहीं करनी है। विशेष चर्चा या तो मैं इंद्रिया के बाद और एक पाठ आने वाला है भक्षा भक्ष का, या तो वहां पर करूंगा, या मेरे से 10 लक्षण में मांग की गई है 10 दिन केवल चरणानियोग के ही विषय पर लेने की, तो होपफुली मैं वहां पर 10 घंटों में कुछ थोड़ी बहुत चर्चा ले लूंगा। और ये चर्चा ऐसे आप निरंतर सुनते रहे, आपके गले इस कदर उतर जाएगी, आपको कहीं भी बोलना है तो फटाफट आप सब ये सब बोल सकेंगे। ठीक है, दरअसल अभी रहा नहीं जा रहे तो मैं कुछ कह ही देता हूं। सीधा मांस का सेवन न करके आज अधिकांश चीजें जो ग्रहण करने में आ रही है उसमें मांस प्रोडक्ट्स रहते ही है। पहले और एक थिंग टू रिजॉल्व रियली, यदि मेरे बस के सब कुछ होता तो बात ही कुछ और होती, लेकिन अच्छा है किसी के बस का कुछ नहीं। आपको चाहिए बच्चों, आप बेकरी प्रोडक्ट्स को कभी नहीं खाए। और ध्यान रखना,
यहां पर कोई भी आपको कुछ खिलाता है तो अकल आपको आपकी लगानी पड़ेगी। आपको अच्छा समझकर कोई भी खिलाता है कोई भी चीज, आप मेरे ऊपर भी भरोसा नहीं करें, मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं कह सकता। आप समझ रहे हैं बात को? When it comes to बेकरी प्रोडक्ट्स, मैं आपको थोड़ी एक अनुभव की बात साझा करता हूँ। बेकरी से केक लाया जाता है आमतौर पर बर्थडेज के सेलिब्रेशन के लिए, और लगभग ये देखकर लाया जाता है कि वेजिटेरियन, अभी कौन मूर्ख बैठा है, वेजिटेरियन चाहिए। फिजूल में आकड़ रहे हैं हम वहां पर जाकर। अकड़ना है ना हमको, हम जैन है, हमको ऐसे वैसे थोड़ी, हम शाकाहारी खाते। फिजूल है ये आकड़न, कुछ नहीं है इसमें। तो हमने शाकाहारी के नाम पर, मैं ये नहीं कह रहा हूं शाकाहारी केक लेके आए, कोई केक शाकाहारी नहीं हुआ करता। एक बहुत बड़ी बेकरी है और सभी जैन्स उसी बेकरी में से केक लेते। पूना में एक बहुत बड़ी बेकरी, तो डायरेक्ट उन्होंने मुझे बताया तो मुझे पता चला ये सब बातें। बोले अंडा वंडा कौन डालता है? बोले अभी खत्म हो गया वो टाइम। लिसन द नेक्स्ट लाइन नाउ। क्या बोल रहे हैं वो? खत्म हो गया वो टाइम, अभी अंडा वंडा कोई नहीं डालता, अब घूम लो कहीं कुछ नहीं है। बोले अभी बनी बनाई पाउडर आती है, पाउडर जिसमें ऑलरेडी एग रहता है, वो चीजें डाली जाती है अभी। इसका मतलब क्या हुआ आप समझे? अंडा वे नहीं डालते, ऑलरेडी एक पाउडर बनकर आती है जिसमें अंडा भी मिला रहता है। वो जमाना, और हम ये समझते हैं, और इंग्रेडिएंट्स में आपको एग नहीं मिलेगा क्योंकि सीधा एग डाला ही नहीं गया है, और हम मूर्ख बन रहे हैं। और हम कभी कभी तो ये सोचते हैं कि हमें शाकाहार का टैग देख कर लाना है। ऐसे भी मूर्खता कितने जन करते, जरा हाथ ऊपर करना मुझे। बहुत जन मूर्खता करते हैं ऐसे, शाकाहार का टैग देखो, शाकाहार का टैग देखो। अरे बेवकूफ, गवर्नमेंट की निगाह में शाकाहार किसको कहते हैं अभी तुम्हें पता है क्या? जिसमें सीधा मांस और खून नहीं डाला जाए, दो चीजें। हड्डी का काम, हड्डी की बात ही नहीं है गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में। हड्डी को डाला, मांस मतलब मांस, मांसाहार मतलब मांस, दैट्स ऑल। उसी को रेड टैग होता है जिसमें मांस होता है। यदि हड्डी डाली गई हो तो उसमें ये लेबल नहीं रहता है। कहते इसमें मांस थोड़ी डाला है। अभी मेरा टाइम भी नहीं है इतना सब बताने का, ना मेरा विषय भी चल रहा है आज। मैं तो इतना ही कह रहा हूँ कि हम इस अकड़ में होंगे कि हम मांस का सेवन नहीं करते हैं, लेकिन जो भी जन बाजार की कोई भी चीज खाता है वो सब मांसाहार के गिरफ्त और गर्त में ही है, फिर कभी निकाला जाएगा। अभी दो बिंदुओं पर मुझे चर्चा करनी है। एक तो अंडों पर चर्चा करनी है और एक तो दूध पर चर्चा करनी है। काफी टाइम पर बहुत अच्छी वैसे खुश खबर है, अभी अभी मध्य प्रदेश के, कोई बात आगे बढ़ाएगा मुझे जो कहना है। मध्य प्रदेश के आंगनवाड़ी में जो स्कूल्स होते गवर्नमेंट के, उसमें अंडों का प्रस्ताव काफी टाइम तक चलता रहा था ये सब। और अभी इस बार उन्होंने जैनियों की अपील पर अंडों का स्ट्रिक्टली बंद कर दिया है। अभी मैं आपको और एक बात बता दूं, अंडों को शाकाहारी भी कुछ लोग कहते हैं, आप लोग जानते हो। और बहुत सारे तमाम विज्ञापन भी आते हैं अखबार में भी और टीवी में भी। बट आप इस बात को समझे कि जो अंडा है वह मांस का पिंड है, वह प्रीमेच्योर बेबी है, इमैच्योर बेबी, अपरिपक्व संतान है वो मां के अपने। चाहे जो कोई कुछ कहे,
है तो फैक्ट यही। आगे बढ़ते हैं। मैं दूध के बारे में थोड़ी सी बात करूंगा। अभी कुछ वेजिटेरियन के नाम पर एक नया प्रचार प्रसार चल रहा है कुछ सालों से, वीगन का। किसने सुना है? सुना है किसी ने? बच्चों को कुछ भी नहीं पता, और फोन तो इतना देखते हैं बच्चे, लेकिन कुछ भी दिमाग में नहीं आ रहा है उनके। मतलब आप क्या देखते होंगे फोन पर? फोन कभी देखना भी है आपको तो आपको बहुत इंफॉर्मेटिव चीजें देखनी चाहिए। चलो ठीक है, सुनो। वीगन, बी वीगन के प्रचार प्रसार आजकल चल रहे हैं। वे क्या मानते हैं? वे लोग, वे वेजिटेरियन की ही बात करते हैं वैसे, लेकिन वे दूध को भी मांसाहार मानते हैं। एक जगह मैं गया था जसवंत नगर में, मेरी आज से काफ़ी टाइम पहले की बात है, लगभग 15 साल तो बिल्कुल हो गए हैं, 15-16 साल पहले। तो वहाँ पर जब कार्यक्रम बना, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन 15-20 दिन का कार्यक्रम बना। तो वहाँ पर मुझे ये पता चला यहाँ पर दही कोई जैन समाज खाती ही नहीं। तो मैंने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी वैसे ही पूछा कि व्हाट्स द रीज़न। तो उन्होंने कहा कि आज विज्ञान ये कहता है कि बैक्टीरिया से बनता है वो दही, और इसीलिए हम दही का प्रयोग नहीं करते। अभी इतनी हंसी भी आई, नाराजी भी हुई, थोड़ा तरस भी आया, थोड़ी करुणा भी हुई कि कुछ वैज्ञानिक कह रहे इसलिए तुमने उनको मान लिया। आपत्ति दही न खाने की नहीं है। दही कोई अमृत थोड़ी है कि उसको खाना बहुत जरूरी है, लेकिन जिस कारण से आप छोड़ रहे हो उसको आप एक प्रकार से बैक्टीरियल ऐसा कोई रिएक्टेड वस्तु मान रहे हो, जिसके कारण आप अभक्ष्य मान रहे हो। आप लोगों को काफी उलाहना भी कोई देता होगा, आप जैनी होकर भी दही खाते हो, कोई कहता है कभी? किसी को कहा होगा? हाथ ऊपर करो जरा। कोई कब कहा? हाँ, घर पर कौन कहता है? काका ने कहा था। काका धर्मात्मा है कि उनके इरादे अच्छे नहीं है? क्या है माजरा, क्या है? नहीं, चलो अभी मुझे जो बोलना है वो भी आप नहीं समझ पा रहे। चलो ठीक है। कुछ तो वैसे बरगलाने के लिए कहते हैं हमको, अरे फिर ऐसे तो कुछ नहीं खा सकेंगे, तुम ये भी खाते तो खा चुपचाप ये। और भी कुछ खिलाने के पीछे वे कुछ दलीलें देते हैं कि जब तुम ये खाते हो तो वो क्यों नहीं खा सकते। तो ऐसे ही कुछ लोग ये दलील देते हैं दूध भी मांसाहार है, उसको भी नहीं लेना चाहिए। और आज कुछ जैनी लोग दूध भी छोड़ रहे हैं। तो मैं उनको ये समझाता हूं, बाबा दूध छोड़ने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जिस कारण से आप छोड़ रहे हो, जो मानकर आप दूध छोड़ रहे हो, क्या मानकर छोड़ रहे हो आप? मांसाहार है। आप सीधा तीर चला रहे हो यहां से, कहां पर? जो सीधा जाकर छाती में लग जाएगा 23 के। सीधा आपने 23 तीर्थंकरों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है, दूध को मांसाहार कहकर और मानकर। क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, 23 तीर्थंकरों के पारणा समझते हो ना बच्चों? पारणा, व्हाट इंग्लिश लैंग्वेज सेज ब्रेकफास्ट। तोड़ो इस उपवास को। कैसा शब्द है ये, ब्रेकफास्ट। और हमारा शब्द देखो, पारना, जो पार लगाया, समझ रहे आप? साधना थी, वो पार लग गई, दैट इज पारना। यानी यहां से कहा धारणा, अच्छे से पकड़ कर ले जाना। मैं 2 टर्म्स का प्रयोग पिछले भी क्लास में किया हूं, धारणा एंड पारना। कब कर रहा था मैं ये बच्चों? कल ही कर रहा था, आई थिंक, है कल रात में कर रहा था, 2 पीरियड्स पहले के बाद। एक धारणा और एक पारना। क्या कह रहा था धारणा पारना संबंधी? ये नहीं बन, फटाफट खड़े रहेंगे सभी, जल्दी जल्दी, विदाउट वेस्टिंग टाइम।
अभी खड़े रहो जरा दोनों जन, तो फिर मैं सोचता हूँ क्या करना है। सामने ही आओ बच्चों आप लोग, बस इतना सा गैप छोड़ो। हाँ ठीक है। कौन है मोच वाला? मोची, यू कैन सिट। चलो ठीक है। धारणा और पारणा के बारे में क्या कह रहा था मैं? बोलो। आप कह रहे थे सप्तमी के दिन धारणा, फिर नवमी के दिन पारणा होता है वो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब क्लास में फर्स्ट स्टैंड करते हो। कौन है फर्स्ट? ये लायक नहीं है फर्स्ट का। ये कहकर मैं ये कहना चाहता हूँ, थोड़ा जोर लगाओ, इसको पीछे कर दो तुम। मतलब देखो सुनो, आपका लॉजिकल अप्रोच जबरदस्त है। हो सकता है आप मेहनत में कहीं कम पड़ रहे हो। अब थोड़ा जोर लगाओगे कि आगे बढ़ जाओगे तो। चलो ठीक है। चलो कहाँ तक आए? धारणा और पारणा। मैं ये कह रहा हूं, इंग्लिश का वर्ड है ब्रेकफास्ट। तोड़ो इस उपवास को। तोड़ो मतलब अरे कोई एक खराब चीज है क्या जो इसको तोड़े? और हमारे जैन संस्कृति ये कहती है धारणा मतलब धारण करो इसे, और धारणा अच्छी चीज की जाती है। तो सप्तमी के दिन होती है धारणा, उपवास को होता है धारणा। और फिर पार लग गया, निर्बाध रूप से, निरतिचार रूप से, निर्दोष रूप से पार लग गया, तो उसको कहते पारना। और इसी विधि से संसार से हम पार हो जाएंगे की भावना है इसमें। एनीवे, मैं क्या कह रहा था बच्चों? हाँ, मैं दूध की बात कर रहा हूँ। दूध की बात दूध नहीं पीने की नहीं है। दूध कोई अमृत नहीं है जो पीकर आप कोई अमर हो जाएंगे। बात यह है जिस कारण से दूध छोड़ा जा रहा है, जो दलील पेश की जा रही है दूध की अभक्षता की, वो दलील ठीक नहीं है। क्या पेश करते हैं वे लोग, जरा मुझे बताओ बच्चों। व्हाई इज इट? ये वीगन वाले, आप जानते हो महात्मा गांधी ज्ञानी थे बहुत, सभी जन जानती है। लेकिन महात्मा गांधी जीवन भर भ्रम पालते रहे। अब भ्रम क्या है? ठीक है, वैसे मेरे आइकॉन है गांधी जी, लेकिन मैं एक फिलोसोफर हूँ, मैं किसी को भी नहीं छोड़ सकता। और उनका एक भ्रम पलता रहा कि गायों को तकलीफ होती है, इसलिए दूध नहीं पीना चाहिए। थोड़ा टाइम बकरी का पीते रहे, फिर बकरी का भी छोड़ दिया। मैंने बहुत टाइम पहले पढ़ा है ऑटोबायोग्राफीज, अभी फिर से देख लेना चाहिए। मतलब जीवन भर उन्होंने दूध नहीं पिया क्योंकि उनको पीड़ा होती है, जबकि ये बात नहीं है बच्चों। पहली बात यह समझ लीजिए, मांसाहार कहने का एक तर्क वे देते क्योंकि मांस की थैली से छूकर आया है। ऑफ कोर्स दूध आया है तो मांस की थैलियों से तो छूकर आया ही है, उसमें अपन कहां मना कर रहे हैं। और अपेरेंटली सीइंग, ऊपर ऊपर से देखने पर हमें भी लगता है बात तो सही, मांस को छूकर आए, तो देयरफॉर दैट इज ऑल्सो मांसाहार। दूध का सेवन करना, मांस की थैली में रखा है। आप कोर्स में भी देख सकती है, सब मिलेगा। आपके पास क्या लॉजिक है, किन तर्कों से आप खंडन कर सकते हैं इस बात का, बोलिए जरा। आपको यदि कोई कहे अरे तुम जैनी लोग दूध पीते हो, मांसाहार करते हो, ऐसा कोई किसी ने कहा है आज तक आपको? अभी मिलेंगे, बहुत मिलेंगे आपको ऐसे। तो इस तर्क का खंडन कैसे करेंगे आप? इस कुतर्क का खंडन कैसे करेंगे, जरा बताइए मुझे कोई। सिंपल, ज्यादा जानने की कुछ या हवा देखने की गरज नहीं है। यदि ऐसा ही है तो फिर इस दुनिया में शाकाहारी और मांसाहारी ऐसे दो भेद प्राणियों के हो ही नहीं सकते, क्योंकि ऐसा एक जन भी नहीं है जिसने कभी अपनी माँ का दूध नहीं पिया हो। और मादा का ही दूध हुआ करता है, माँ का ही दूध हुआ करता है। और हर माँ का दूध, रामचंद्र जी ने भी माँ का दूध पिया ही होगा ना,
तो पिया होगा तो रामचंद्र जी जैसे महापुरुष पर भी मांसाहार होने का प्रसंग आएगा। आप क्या करते हो ब्लाइंडली, हाँ ये बात तो सही है, हम व्यापक दृष्टि से सोचते नहीं है किसी बात को। इसका मतलब ये हुआ मांस की संज्ञा कब है जानते हो आप? ये उंगली जब हटकर यह अलग हो जाएगी फिर वो मांस संज्ञा होगी उसकी, तब तक नहीं। कितने जन समझ रहे हो? और मैं विशेष बात आपसे करता रहूंगा। अभी बैठिए सभी। देखिए बच्चों, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय आदि ग्रंथों में काफी बातें मांस के संबंध में कही है। मैं थोड़ी सी बात कहूंगा क्योंकि मुझे दोनों भी कंप्लीट करने का भाव है, बचे हुए पॉइंट्स। मांस की क्या विशेषता है बच्चों समझे जरा। विशेष बात में 3 दिन मुझे और थोड़ा टाइम दीजिए, 2-3 दिन इंद्रिया पाठ होने के बाद वहां पर मैं विशेष चर्चा करूंगा मांस संबंधी, त्रस घात के अंतर्गत। अभी जितना समय देना था मैं दे चुका हूं, अभी इतना ही कह रहा हूं मैं। मांस ये संज्ञा त्रस जीव के डेड बॉडी को मिलती है। लाश, कलेवर, मांस एक अर्थवाची है। और ध्यान रखना बच्चों, ज्वार, बाजरा, केला, अनार, लौकी, तोरई, इन सब चीजों को, वो भी जीव ही है ना, एक इंद्रिय का, आप समझ रहे हैं? और जो दिख रहा है वो भी शरीर ही दिख रहा है, वो भी एक इंद्रिय का शरीर ही है ना, वो हाँ या ना? लेकिन उसके शरीर को यदि हम उबाल दे लौकी को तो अचित हो गई, राइट? लेकिन उसको मांस या संज्ञा नहीं, क्योंकि मांस या संज्ञा केवल 2 इंद्रिय से आगे के जीवों के डेड बॉडीज को है, एक इंद्रिय के नहीं। ये मांस की संज्ञा विशेष आपको समझ में आना चाहिए। अब इसके अंतर्गत समझ लेना चाहिए आपको, जो सीधे मांस का सेवन नहीं करते लेकिन मोतियों का प्रयोग करते हैं, शंख का प्रयोग करते हैं, वे सब इसी गर्त में है। अच्छा, मोती दिखते समय कैसे दिखता है आपको? ऐसे दिखता है? वो कोई मांस है? दिखता है? मोती समझ में आ रहा है ना? और 2 इंद्रिय जीव का शरीर है ये जो दिख रहा है आपको। शंख जो दिख रहा है वो 2 इंद्रिय जीव का शरीर दिख रहा है आपको। यह सप्त धातु वाला, इसको छूने से भी स्नान करना चाहिए सज्जनों को। उसको छूकर मटकने की तो बात ही नहीं चल रही है। खैर, ये मांस के बारे में समझ लेना चाहिए कि सीधा मांस न खाकर, अभी बहुत बड़ा पेटा है बच्चों इसका। यदि इतना ही टॉपिक होता मेरे पास तो मैं इतना ही बताता, लेकिन मैं ऑलरेडी 4 पीरियड्स दे चुका हूँ। तो मांस के मामले में और एक जाते जाते, जैसे लेदर बेल्ट है, लेदर बेल्ट, लेदर शूज है, लेदर के कोई भी प्रोडक्ट्स है, वैलेट है आपका, कोई कुछ पर्स है, कुछ भी एनीथिंग, किसी के पास है कुछ लेदर की कोई चीज बच्चों घर पर, या किसी के पास हो तो जरा हाथ ऊपर करना। नहीं, ठीक है, चलो तुम्हारे पास है क्या? ठीक है, क्या है? चप्पल है, घर पर रखी है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, मुझे जो बातें पता नहीं थी पहले, मैं समझता हूँ आप भी उसी अज्ञान के रास्ते से गुजर रहे होंगे, तो आपको नॉलेज मिले इस बात का। ऐसा नहीं है कि एक बार हिंसा हो गई सो हो गई। ये बेल्ट के आश्रय से जूते के लेदर मेड गुड्स, जितने भी लेदर की चीजें, लेदर चमड़ी है ना, चमड़ी, उस चमड़ी के आश्रय से निरंतर उसी जीव की उत्पत्ति, वैसे ही जीवों की उत्पत्ति निरंतर होती रहती है। आप कल्पना कर सकते हो मैं जो क्या कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं जैसे हिरण की चमड़ी, देखो आपके पंडित जी इतने धमाधम नोट्स बनाते हैं, 3-4 पेजेस रोज बना रहे हैं, और आपकी 1 पेज भी नोट्स नहीं हो रही है, और एग्जाम देनी है आपको। आप थोड़ा नोट किया करो बच्चों जरा।
आप देखूंगा मैं अभी तो आपके एक पेज भी नहीं भरेगा, और एग्जाम में कुछ पूछूंगा तो आपको आएगा कुछ नहीं। चलो, क्या कह रहा था मैं? जैसे गाय की चमड़ी, तो गाय की चमड़ी आपको दिख रही है, ये सूख कर एकदम सूख गई है, एकदम ड्राई हो गई, लेकिन ऐसा नहीं होता। कोल्हापुरी चप्पल वगैरह पहनते हैं ना, उसमें ओरिजिनल चमड़े की पहनते लोग। कोई जोधपुरी मोजड़ी होती है वो पहनते हैं, चमड़े की होती है। अभी ऐसा नहीं है कि वो एक बार गाय मर गई थी सो मर गई थी, ऐसा नहीं है। अभी प्रतिपल प्रत्येक समय में इसके आश्रय से गाय पैदा हो रही है, ऐसा हमारा ग्रंथ कहता है। आपको बाहरी अटपटा लगेगा आपको लग रहा होगा गाय कहाँ दिख रही है हमको। अरे बाबा, ये सम्मूर्छन जीव होते हैं, संगी पंचेंद्रिय सम्मूर्छन, जो इनविजिबल होते हैं आंखों को। और पुरुषार्थ सिद्धि उपाय हमारे यही बात कहते हैं। चलिए आप मुझे एक बात बताइए बच्चों, आपके घर कोई ऐसा कोई घर है, अब मैं अध्यात्म में नहीं चला जाना चाहता, ऐसा कोई घर है जहां पर कोई कभी मरा ही नहीं हो? है कोई घर? तो हाथ ऊपर करो जरा। कोई है? नहीं। किसी के घर ऐसा है कि जाते ही तुरंत बातें होने लग गई, फटाफट 48 मिनट के अंदर अंदर हमें करना है ये सब क्रियाक्रम, ऐसा कुछ देखने में है आपके? ओह, मतलब इट्स नॉट इन प्रैक्टिस इट सीम्स। ओह, मतलब आपके घरों में ये ट्रेंड नहीं है? कोई जाने के बाद अंतर मुहूर्त में ही उसे अंत्य संस्कार करने चाहिए, ऐसा ट्रेंड नहीं है आपको पता? अरे रे रे रे, अरे बोलना भारी मुश्किल है फिर ये सब। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पर डिफेक्ट है ना बहुत बड़ा, धार्मिक बहुत रहास है महाराष्ट्र में, और एमपी में, यूपी में जो थोड़ा बुंदेलखंड पार्ट है, वहाँ पर बहुत अच्छा अभी भी पालन चलता है। आज भी कोई चला जाए तो 48 मिनट में उसको दाग देते, 48 मिनट के अंदर, मतलब सब तैयारी पहले से ही रहती है उनकी, एक एक लकड़ी को सोध कर रखना। अभी बाई चांस किसी का कुछ हो जाए वो बात अलग है, लेकिन फिर भी उसमें ऐसा नहीं है कि कोई 2-5 घंटे लगा दे, ऐसा भी नहीं होता। ये रूल है बच्चों, कोई भी जाने के बाद। और हमारे यहाँ ये ट्रेंड नहीं है अभी इसको बुलाओ, उसको बुलाओ, उसको बुलाओ, उसको बुलाओ, वो एक बार चेहरा देख ले, एक बार चेहरा देख ले, ऐसा होता है ना सब में। ये आ रहे, अभी उनकी लड़की आ रही, वहाँ से आ रही, फॉरेन से आ रही, तो कभी कभार यहाँ तक होता 12-12 घंटे नहीं, 24-24 घंटे भी डेड बॉडी रखे रहते। अभी भी आए तो फिर उनके लिए रुके। और हमारे धर्म में ऐसा कुछ भी नहीं होता बच्चा। हुकुमचंद जी बहरील एक बात सुनाते थे अपने प्रवचनों में, मैंने एक ही स्पीकर को सुनाया आज तक तसल्ली से। वैसे 2-3 स्पीकर्स को मैंने सुना है मेरी लाइफ में, काफ़ी पहले, आज से मान सकते हैं 10 साल पहले तक, 10-12 साल पहले तक 2-3 प्रोमिनेंट रहे हैं। वैसे 1-2 ही कहना चाहिए, जिसमें से 90% मैंने डॉक्टर साहब को सुना है। मतलब सैद्धांतिक बात का निरूपण बहुत ही अच्छे से करते हैं, और अपने को सिद्धांति चाहिए, बाकी शैली डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, दैट एवरीवन नोस। डॉक्टर साहब ये कहते हैं कि उनके पिताजी की डेथ हो गई, तो पिताजी की डेथ को सुनते ही तुरंत वो बैठ गए, और जाते जाते ये भी बात तय हुई थी कि खबर आई और खबर की कि चले गए हैं, और तुरंत ये कह दिया था अब क्रियाक्रम कर दो वहां। मतलब घर पर पहुंचने तक, जबकि 2-3 घंटे का कोई फासला था, पहुंचने तक सब क्रियाक्रम भी हो चुके थे। मैंने वहां पर पैर रखा और क्रियाक्रम हो चुके थे पूरे। तो बुंदेलखंड की अपने जैन शासन की प्योर परंपरा ये मांग करती है कि 48 मिनट के अंदर अंदर दहन होना जरूरी है। दहन होना पहले जमाने में गाड़ा भी जाता था बच्चों। भारतीय संस्कृति के 4 अध्याय में ये भी उल्लेख है हमारे। अब फिर कभी
अभी तो मैं इतना ही कह रहा हूं कि 48 मिनट के बाद क्यों नहीं रखना चाहिए डेड बॉडी। सिंपल रीजन ये है क्योंकि उनके आश्रित संगी पंचेंद्रिय मनुष्य निरंतर पैदा होते रहते हैं अंतर्मूर्त के बाद और मरते रहते हैं निरंतर, और वे इनविजिबल होते उसी जाति के। लेकिन 48 मिनट के बाद का दूध, गाय का दूध, उसमें गाय के जाति के संगी पंचेंद्रिय जीव सम्मूर्छा निरंतर पैदा होते रहते हैं, मरते रहते हैं। किसी के यहां लगवा कर दूध आता है बच्चों 48 मिनट के अंदर? अरे बहुत अकाल पड़ा है। अभी आप 5 साल रहते यहां पर तो सब आपका घर बन जाता, स्वर्ग। ठीक है, मैं जो कह रहा हूं कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? किसी को कुछ प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। है प्रश्न? बोलो। लगवाकर मतलब दूध धोता है ना वो ग्वाला, वो धोते ही 48 मिनट के अंदर अपने घर चाहिए। अपने घर नहीं, गर्म हुआ होना चाहिए। उसको इन शॉर्ट कहते हैं लगवाकर। समझ में आता है? लगवाकर लाना मतलब अपनी प्यूरिटी से लेके आना और टाइम में, विद इन टाइम वो गर्म होना चाहिए। मुझे तो अभी इतना ही कहना है बच्चों, मांस के सेवन में बात वो नहीं है कि चमड़े का बेल्ट में इसमें क्या मांस आया। इसमें प्रतिपल वो संगी पंचेंद्रिय जीव के जाति के जीव निरंतर पैदा होते रहते, मरते रहते। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में यह सब उल्लेख है इन बातों का। उसको छूना भी महापाप है। ऐसा नहीं है कि उसी समय में कुछ हुआ होगा, प्रत्येक समय में होता है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना चाहिए। अब मैं मद्य और मधु की बात करता हूं। मेरे पास आई थिंक 10 मिनट है, हाँ 13-14 मिनट है मेरे पास। मैं दोनों की बात कोशिश करता हूं समेटने की। मद्य मतलब शराब। शराब को भी जिनवानी में अभक्ष बताया है। 8 मूल गुण में शराब के भी त्याग की बात आई है। समझ में नहीं आता नेमिनाथ के काल में भी क्या हो रहा था ये सब नाटक। हम कहते हैं तीर्थंकर तीर्थंकर, अरे क्या हो रहा है ये सब बातें। आप समझ रहे हो बात को? ये तो द्वारका दहन हो गए तो हमको पता चला। यहां पर सब बियर बार के लाइसेंस बांटे बैठे हैं ये सब। नहीं समझ रहे? कितने जन मुझे समझ रहे बच्चों? एक ही जन समझ रहा है। क्या समझ रहे तुम? तो नेमिनाथ भगवान के काल में उस शराब को ये दिया था, पता चला था। उस जमाने में नेमिनाथ के टाइम पर आप जानते हैं द्विपायन नाम के एक मुनि को गुस्सा आया, और गुस्से का कारण किसी ने शराब पी थी, और शराब पीकर मुंह से गालियां बक रहा था मुनिराज को। और ये कृष्ण के ऑर्डर से ही सब शराब यहाँ फेंकी गई थी। आप समझ रहे हैं मतलब क्या हो रहा था? वो कुछ नहीं कहना चाहता। कृष्ण को पता चला कि ये द्वारका नगरी जलने वाली है, कुछ लोग शराब पीकर गाली उल जलूल बातें बकने वाले हैं, मुनिराज को दंगा होने वाला है। तो शराब को पूरा खाली कर दिया, मथुरा से द्वारका से खाली कर दिया पूरे शराब को, और शराब को पटक दिया जंगलों में। ठीक है, मैं तो ये कहना चाहता हूं कि शराब, जैसे आप कल गोष्ठी में भी बच्चे बोल रहे थे, शराब को शायद आप ही बोल रहे थे, ये सब शराब को सड़ा गलाकर चीज़ों को बनाया जाता है, जिसमें काफ़ी सारे फूल, काफ़ी सारे फल, जिसमें अंगूर प्रधान होता है, उसका होता है फर्मेंटेशन प्रोसेस। क्या होता है बच्चों? अब तो साइंस के विद्यार्थी आप फर्मेंटेशन समझते हो। मैं और एक चीज़ बताता हूँ आपको। आपने कभी कोई टीवी पर देखा होगा, तो आपने देखा होगा, व्हाट डू यू कॉल फॉर दैट, मैं भी ज़्यादा नहीं जानता एक्चुअली, एक
तापने के सिस्टम्स होते हैं विदेशों में, जहाँ पर बहुत ठंड होती है, घरों में तापने की सिस्टम होती है। देखिए आपने, ख्याल में आ रहा है आपको अच्छे से मुझे क्या कहना है? आ रहा है? बॉन फायर, व्हाट डू यू कॉल? आई थिंक इट इज BONFIRE। वो कोई मेरे मतलब का काम नहीं है, मैं आपका अपना काम निकाल रहा हूँ। अभी घरों में इतनी ठंड होती है कि वहाँ पर एक आला जैसा बनाया जाता है और वहीं पर आग भभकती रहती, तो लोग वहीं पर जाकर बैठते हैं। देखा है आपने? फिल्मों में देखा होगा। अब उसके पास अक्सर शराब की बोतल रखते। मैं कुछ कहना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिए। क्यों रखते शराब की बोतल वहां पर? गर्मी से उसका फर्मेंटेशन बढ़ता है, सड़ने की प्रक्रिया बढ़ती है, मतलब कुल मिलाकर ज़्यादा चढ़ती है। इसलिए मार्केट में भी जो पुरानी शराब होती है वो ज़्यादा नशीली मानकर उसको ज़्यादा दाम होता है, कीमत होती है। बट हालांकि उसमें रिस्क्स भी होते हैं जीवोत्पत्ति के, इसलिए कोई उसको सालों तक मेंटेन करके रहेगा ऐसा नहीं। मुझे निष्कर्ष कहने का इतना ही है, उसमें सड़ने की प्रक्रिया बनती रहती है निरंतर। और सड़ने का मतलब जीवों की उत्पत्ति, फर्मेंटेशन, और कुछ नहीं है बच्चों। लेकिन जो लोग इतना ही भ्रम पाले हैं कि इसमें फर्मेंटेशन होता है, शराब को नहीं पीना चाहिए, वे ही नादिक रूप से ब्रेड वगैरह खा खाकर, बेकरी प्रोडक्ट्स खाकर वही तो काम कर रहे हैं। क्योंकि जो उसमें ईस्ट डाली जाती है, आप तो ईस्ट पढ़ते होंगे ना, आपके बायोलॉजी में ईस्ट है ना। अब मैं भी घुसना नहीं चाहता, बहुत बोरिंग था ये सब बातें। तो पेनिसिलिन वगैरह ये सब ख्याल में है ना, ये सब उसके फिगर्स। तो ये ईस्ट वगैरह जो होता है वो फर्मेंटेड फॉर्म होता है। ब्रेड वगैरह में आप देखिए ना, सड़े जैसी बास नहीं आती, क्या आती है कि नहीं? इसके बाद आएगी। और वही काम अचार में होता है। 24 घंटे के बाद का अचार, 24 घंटे के बाद का मुरब्बा, यही सब होता रहता है। वो शराब का ही दोष बताया है जिनवानी में। विशेष चर्चा 2-3 दिन बाद में करूंगा। अभी मैं इतना ही कह रहा हूं कि शराब इसलिए भी निषिद्ध बताई गई है हमारी जिनवानी में। किसने नाटक देखा है बच्चों? एकच प्याला नहीं देखा? अभी मुझे पता नहीं है क्या स्थिति है यहाँ का। आई थिंक इन 60s 70s में एक बहुत प्रसिद्ध नाटक हुआ है महाराष्ट्र में। मैं तो यही कहूँ ना बेसिकली। तो एकच प्याला ये नाटक का नाम है। आप लोगों ने भी नहीं सुना क्या? नाम सुना है एकच प्याला। बोलो क्या? उसमें वो दारू का प्याला होता है और वो पी के बोला। सुधाकर नाम का उसमें एक पात्र है। सुधाकर, सुधाकर मतलब समझ में आया? सुधा मतलब अमृत। और उसको शराब की लत लग गई। मतलब हमारे ज्ञानचंद और रतनचंद, क्या है वो, हीरालाल, सॉरी, हीरालाल और ज्ञानचंद जैसे पात्रों के जैसे काम हो गया। क्या कह रहे हैं वो? वाह, मेरा नाम हीरालाल है, कहता है वो, हीरा। और ज्ञानचंद क्या कह रहा है? अरे कितना भी कीमती हो, है तो पुद्गल ना। ठीक है। अब उसको आदत लग जाती है बच्चों सुधाकर को, और एक सिप से चालू हो जाती है उसकी आदत। सिप समझ में आता है ना? एक घुट से फिर किस प्रकार उसका डिजास्ट्रल एंड होता है, किस प्रकार वो बर्बाद हो जाता है, तमाम हो जाता है, रास्ते पर आ जाता है, बीवी बच्चों को गिरवी रखता है, सोना चांदी सब कुछ गिरवी रखता है, और एक दिन किस प्रकार रास्ते पर आ जाता है, उसका पूरा वो नाटक में चित्रण किया जा रहा है। और ही स्टार्टेड फ्रॉम अ सिंगल ड्रॉप। एक बहुत अच्छी बात मैं बताऊंगा। फर्स्ट अ मैन ड्रिंक्स वाइन, देन वाइन ड्रिंक्स वाइन, एंड फाइनली वाइन ड्रिंक्स मैन। शराब की बात हो गई बच्चों। अभी मधु की बात करूंगा मैं। ये मधु कौन है? ये मधु शहद को कहते हैं, हनी को कहते हैं। ये थोड़ी विशेषता है बच्चों। अभी
आमजन शराब को, मांस को खराब मानता है, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अभी शहद को खराब मानने के लिए कोई मानसिकता समाज की ऐसी है नहीं। इसमें क्या विशेषता है मैं थोड़ी बताता हूँ आपको। शहद में पहली बात तो, और चर्चा 3 दिन के बाद और कर सकता हूँ मैं, लेकिन बाय चांस नहीं करूँ तो आपको पता होना चाहिए। पहली बात, जो ये शहद बनता है ना बच्चों, शहद में पहली बात तो कौन कह रहा था, शायद पर आप ही कह रहे थे कि आप ही को गोष्ठी मिली थी। उसमें जो हनी बी है, मधुमक्खी है, उसके मल मूत्र का क्षेपण भी वही होता है। मूल तो उसी की लार वो मुंह से पकड़ कर लाती है फूल के रस को। मूल तो फूल का रस होने से वो अनंत कायिक हो गया, क्योंकि फूलों का सेवन, फूलों को स्पर्श भी नहीं करते जैनी, राइट बच्चों? क्योंकि फूलों में, फूल स्वयं अनंत कायिक तो है ही, लेकिन उसमें तरस जीव भी होते हैं फूलों के बीच में, और वहीं से वो पराग, वहां पर फूलों के पराग का रस उठा उठा कर एकत्रित किया जाता है वहां पर, वो होता है शहद। गुलकंद भी जो पान में डाले वो भी अबक्ष, गुलकंद नहीं, गुलकंद तो सभी फूल ही अबक्ष है, सभी फूल अबक्ष है, उसको तो छूना भी नहीं चाहिए फूलों को। तो और फूलों के बीचों बीच त्रस जीव होते ही चलते फिरते, तो ये शहद इकट्ठा करके लाया जाता है, और वहां पर काफी जीवों की हिंसा होती रहती है निरंतर। और यहाँ तक कि जब शहद बिकने को आता है, उस छत्ते को, जिस छत्ते में असंख्य सम्मूर्छन जीव हुआ करते हैं, उस छत्ते को कपड़े जैसा निचोड़ा जाता है। और हमारे ग्रंथों में यहाँ तक बात आई है कि जो 1 बूंद शहद का सेवन करता है उसको 7 घाव जलाने का पाप लगता है। अभी भट्टारकों की करते थे 7 गाँव, मतलब समझ में आ रहा है? सब 6.5 नहीं हो सकते क्या, 7.25 नहीं, ये कोई बनिए की दुकान नहीं चल रही जो बार्गेन करना। बात यहाँ तक चल रही है कि आपको कैसे रियलाइज कराए। ऐसा कहा जाता है यदि उस शहद के जीव, यदि कबूतर जितना आकार धारण करे तो पूरा अपना लोक भर जाए, इतने जीव उसमें रहते हैं, तो इसलिए उसका सेवन नहीं होता। एंड अबव ऑल, सबसे प्रधान बात यह है, उसका सेवन करने से उत्तेजना होती है विशिष्ट, जो काम उत्पादक हुआ करती है, इसलिए इसका सेवन वर्जित बताया गया है। ठीक है बच्चों, अभी किसी को कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हो। इस प्रकार जैनी को मद्य, मांस और मधु, इन तीनों का त्याग होना जरूरी है, और साथ साथ जैसे मैंने कहा था 5 उदंबर फलों का त्याग भी इसके होना जरूरी है। और भी कुछ ख्याल में आता है बच्चों? अभी मैं थोड़ा सा जो छंद थे उसको 2 मिनट में मैं फिर से दोहराता हूँ। जो छंद हम देख रहे थे उसमें बच्चों एक क्षौद्र वर्ड था, क्षौद्र था। क्षौद्र मतलब होता है शहद, और पिशित मतलब होता है मांस। समंत भद्राचार्य देव ने मांस के लिए पिशित शब्द का प्रयोग किया। आपने कहीं पढ़ा है निरामिष भोजन? पढ़ा है निरामिष वर्ड? नहीं पढ़ा। आमिष मतलब होता है मांस, निरामिष मतलब शाकाहार। अच्छा, कुछ लोग, मैं ये नहीं कह रहा हूँ होटल्स में देख कर जाना चाहिए प्योर वेज ही चाहिए, मिक्स नहीं चाहिए, मैं तो ये कह ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि कोई भी होटल आपको शाकाहारी मिलेगा ही नहीं। ठीक है, अभी जो है, इसलिए हमें तो विवेक हो तो टल जा। क्या कहा बच्चों? होटल क्या कहता है? हो तो टल जा। हिडन लैंग्वेज क्या हो तो? विवेक हो तो टल जा। तो होटलों का तो हम सेवन करते ही नहीं है, इसमें वेज नॉन वेज मिक्स की तो कोई बात ही नहीं है यहाँ पर। और नान वगैरह कैसे बनते जानते हो? उसमें सब नॉन वेज रहता है बच्चों। आपको प्योर दिखने वाली सब चीज आमतौर पर जैनी खाते हैं उसे, ये सब नॉन वेजिटेरियन ही रहता है। ठीक है, थोड़े दिन पहले बात भी आई थी नींबू का सत,
टाटरी ये मांसाहार है। नींबू का तो उसमें केवल नाम है, एक भी बूंद नींबू के रस की भी नहीं रहती उसमें। चलो, दिस इज सो मच नाउ। किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हो बच्चों। किसी को कोई डाउट है? अब बोलो। अनंत काय का मतलब आप मुझे 2-3 दिन दे दीजिए, फिर मुझे आधा घंटा चर्चा करने इस पर। आधा घंटा to 40 मिनट्स मैं इस पर ही चर्चा करूँगा। तो अभी अननेसेसरी, ठीक है। अनंत काय क्या है इसके लिए एक 4-5 पीरियड जरूर जाइए, इंद्रिय पाठ के बाद देख लेंगे। ओम नमः।